मंकी पॉक्स ये क्या है? ये एक वायरस का नाम है, ये एक विषाणु का नाम है। सो मंकी पॉक्स डिसीज इज अ वायरल डिसीज और ये वायरस का प्रकार कौन सा है? इट इज अ डीएनए वायरस। सो मंकी पॉक्स इज अ डीएनए वायरस। और ये मंकी पॉक्स क्या है? मंकी पॉक्स से होने वाली बीमारी इट्स अ बेसिकली जूनोटिक डिसीज। जूनोटिक डिसीज यानी क्या? मूलतः ये बीमारी एनिमल्स में थी, अलग अलग जानवरों में वहां पे थी, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सिर्फ जानवरों तक सीमित ना रहते हुए मनुष्य प्राणी में भी, ह्यूमन बींग्स में भी ये बीमारी आ गई है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ जूनोटिक डिसीज। सो अगर इस मंकी पॉक्स बीमारी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये बीमारी अफ्रीका में का सेंट्रल रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कॉन्गो नाम का जो देश है, उस कॉन्गो में सबसे पहले वर्ष 1958 में 1958 में सबसे पहला केस इस मंकी पॉक्स का पाया गया। ये था मंकीज में। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स, मनुष्य प्राणी इन जानवरों के करीब चलते गए, इन जानवरों का मांस खाने लगे, इन जानवरों के साथ रहने लगे, इसका मतलब द कॉन्टैक्ट बिटवीन द एनिमल्स एंड human beings it increased, so automatically it led to shifting of disease from the animals to the human beings। यानी ये बीमारी जो सिर्फ जानवरों की थी वो सिर्फ जानवरों की ना रहते हुए ह्यूमन बींग्स की भी हो गई। और इस तरीके से सबसे पहले 1970 में 1970 में फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ मंकी पॉक्स वाज रिपोर्टेड। तो मंकी पॉक्स ये बीमारी 2022 में सबसे पहली बार नहीं आई, ये बीमारी 1970 में सबसे पहले रिपोर्ट की गई। तो फिर अभी ये चर्चा क्यों हो रही है? जैसे मैंने कहा, इसलिए चर्चा हो रही है कि बहुत ज्यादा पैमाने पर मंकी पॉक्स से संबंधित केसेस ये जो है विश्व में अलग अलग जगह पर वहां पर रिपोर्ट किए जा रहे हैं। और पिछले कुछ सालों का सारा अगर हम इस बीमारी से संबंधित केसेस का डेटा अगर एनालाइज करते हैं तो हमें वहां पे दिखाई देगा कि मुख्यतः जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, मुख्यतः जो अफ्रीका का जो पार्ट है, सो अफ्रीका खंड में इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में बड़े पैमाने पर मंकी पॉक्स के केसेस वहां पे पाए जाते हैं। सो कारण भी जो है इट इज बट नेचुरल। आप जैसे समझ सकोगे कि अगर वहां पर जो है घना जंगल है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट वहां पे है, तो अफ्रीका के जंगल में वाइल्ड एनिमल्स बड़े पैमाने पर वहां पे होंगे, मंकीज वहां पर ज्यादा पैमाने पर होंगे, स्क्विरल वो जो है वहां पर गिलहरी वो जो है ज्यादा पैमाने में होगी, रोडेंट्स अलग अलग तरह के चूहे ये जो है बड़े पैमाने पर होंगे। तो ये सारे जो नाम मैंने लिए, अलग अलग तरह के रोडेंट्स चूहे हो या स्क्विरल गिलहरी वहां पे हो या मंकी हो, इनमें जो है सबसे पहले ये मंकी पॉक्स का वायरस वहां पे पाया गया था और इनसे ही ह्यूमन बींग्स में, मनुष्य प्राणी में ये मंकी पॉक्स का वायरस जो है ट्रांसमिट हो गया। और ये मंकी पॉक्स का वायरस अभी ह्यूमन बींग्स को भी, मनुष्य प्राणी को भी बीमारी वहां पे करता है। तो मनुष्य प्राणी में अगर ये बीमारी होती है, मंकी पॉक्स वायरस का जो है एक तरीके से जो है बीमारी ह्यूमन बींग्स को होती है, तो किस तरीके के सिम्टम्स, किस तरीके के लक्षण वहां पे दिखते हैं? तो उस पेशेंट के रैश, अलग अलग तरह के रैश आपको वहां पे दिखाई देंगे। मराठी में आपण ज्याला म्हणतो पुरळ किंवा फोड येणं, सो उस तरह के रैश आपको जो है वहां पे दिखाई देंगे। और इस तरह का प्रेजेंटेशन जो टिपिकल किसी भी वायरल डिसीज में होता है, बुखार, सिरदर्द, बॉडी एक और रैश, इस तरह का जो है प्रकार आपको वहां पे दिखाई देगा। अब ये जो बीमारी होती है यूजुअली ये अलग अलग सिम्टम्स बुखार आने के साधारणतः 1 से 3 दिन तक जो है वहां पे उस पेशेंट पे वहां पे दिखाई देते हैं। बेसिकली ये तो सिम्टम्स हो गए, लेकिन ये बीमारी जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलती है क्या? एक ह्यूमन बींग्स अगर वो पेशेंट है तो उससे दूसरे व्यक्ति को फैलती है क्या? उसका आंसर है हाँ। लेकिन ये बीमारी मनुष्य प्राणी में ज्यादा पैमाने पर किस तरीके से फैलेगी? मुख्यतः ये फैलेगी जानवरों के माध्यम से, टिपिकली अलग अलग तरह के रोडेंट्स के माध्यम से, चूहों के माध्यम से। तो वो चूहे हो या गिलहरी हो या मंकीज हो, इनके बाइट्स के माध्यम से अगर उन्होंने काटा है, या उनके स्क्रैच के माध्यम से, या अगर जो उनका जो मीट है, रॉ मीट अगर वो खाया जाता है तो उसके माध्यम से भी ये बीमारी बड़े पैमाने पर वहां पे फैल सकती है। सो एक तरीके से जो है इन रोडेंट्स के माध्यम से ये बीमारी वहां पे फैलेगी, उनके काटने की वजह से या उनका मांस खाने की वजह से। अगर
किसी व्यक्ति को यह बीमारी होती है तो उस व्यक्ति से भी दूसरे व्यक्ति को यह बीमारी फैल सकती है, मुख्यतः इन्फेक्टेड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिक्रीशंस, यानी जो उसकी छींक है या उसकी जो खांसी है या उसके नाक में का जो स्राव है उसके माध्यम से अफेक्टेड पेशेंट से जो है नॉर्मल व्यक्ति को भी ये बीमारी वहां पे फैल सकती है, या उसके शरीर पर, पेशेंट के शरीर पर जो स्किन लीजन्स होते हैं या अलग अलग जो फोड़े हैं उन फोड़ों के माध्यम से भी ये बीमारी, या उसमें का जो सिक्रीशंस होता है उन सिक्रीशंस के माध्यम से भी ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को वहां पे फैल सकती है। ओके, सो बेसिकली क्लोज कांटेक्ट रहेगा तो ये बीमारी फैलने में जो है यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बीमारी वहां पे फैलेगी। मदर टू फीटस, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और उसको अगर ये मंकी पॉक्स की बीमारी हो गई तो उस बच्चे को भी ये बीमारी हो सकती है, जिसे हम कहते हैं ट्रांसप्लासेंटल ट्रांसमिशन ऑफ मंकी पॉक्स, और इससे जो है कंजेनाइटल मंकी पॉक्स, यानी एक तरीके से जो है बच्चे का जन्म होते ही वो बच्चा जो है मंकी पॉक्स का वायरस उसके बॉडी में लेके आ गया। वो कहां से आया? उसके मदर से वहां पे आया। सो मेनली मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन हम ध्यान में देंगे तो मुख्यतः रोडेंट्स के माध्यम से, या जो पेशेंट है ह्यूमन बीइंग्स है उस ह्यूमन बीइंग्स के रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस या उसके जो स्किन के लीजन्स है उसके सिक्रीशंस के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक वहां पे पहुंच सकता है। अब ये डिसीज जो है कैसे स्प्रेड होता है? ये डिसीज जो है वायरल डिसीज है। ये डिसीज मुख्यतः जो है कहां से आया है, जूनोटिक डिसीज कैसे है, ये वहां पे पता चल गया। बट इसके बावजूद आज जो है पूरे विश्व में 100 से भी ज्यादा केसेस है और भविष्य में भी ये बढ़ेंगे। बट इसके बावजूद एक जो डर वहां पे बना रहा है कि जिस तरीके से 2 साल पहले 3 साल पहले कोविड-19, हमें पता है कोविड-19 वाज आल्सो अ काइंड ऑफ जूनोटिक डिसीज, बैट। ओके, सो ये बैट से जो है ये बीमारी ह्यूमन बीइंग्स में वहां पे आई और फिर किस तरीके से जो है पूरे विश्व में ये फैल गई ये हम जानते हैं। तो फिर से मंकी पॉक्स भी जो है कोविड-19 जैसा ही जो है एक तरीके से हंगामा या एक तरीके से जो है बहुत सारे लोगों की जान वहां पे लेगा क्या? द गुड आंसर या इसका बेटर पार्ट इज द आंसर इज नो। मंकी पॉक्स जो है कोविड-19 इतना खतरनाक नहीं है। अब कुछ महत्वपूर्ण डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो जैसे मैंने कहा मंकी पॉक्स ये कुछ नया डिसीज नहीं है, ऑलरेडी 1970 से हमें पता है कि ये बीमारी है। वेयरएज कोविड-19 अगर हमने देखा तो मनुष्य प्राणी में सबसे पहली बार ये जो है 2019 में हमें पाया गया था। सो इन अ वे इट वाज नोवेल डिसीज, यानी नया वो डिसीज वहां पे था। मंकी पॉक्स ऑलरेडी पिछले 50 साल से हमें इसके बारे में जानकारी है। और स्मॉल पॉक्स का वायरस जैसे होता था, सो स्मॉल पॉक्स मराठीमध्ये आपण ज्याला म्हणतो देवी किंवा माता, छोटी माता, तो ये स्मॉल पॉक्स की बीमारी जो है पूरे विश्व से 1978 में ही इरेडिकेट हुई है। उसको जो है पूरी तरीके से हमने उसका निर्मूलन कर दिया है। क्यों? क्योंकि स्मॉल पॉक्स के खिलाफ इफेक्टिव इस तरह का वैक्सीन हमने बना लिया है। करेक्ट? तो ये स्मॉल पॉक्स जैसी ही बीमारी है मंकी पॉक्स, और स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन है वो इस मंकी पॉक्स के वायरस के खिलाफ 85% इफेक्टिव है। इसका ही मतलब इवन मंकी पॉक्स के केस अगर बढ़ते भी है तो भी हमारे पास इफेक्टिव इस तरह का स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन है जो डायरेक्टली हम इस मंकी पॉक्स के खिलाफ यूज कर सकते हैं। एंड 85% इफेक्टिविटी इस स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की मंकी पॉक्स के विरुद्ध भी आपको वहां पे मिलेगी। तीसरी महत्वपूर्ण चीज, ये जो कोविड-19 था, ये कोविड-19 मुख्यतः रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस के माध्यम से बहुत ही ज्यादा पैमाने पर उसकी जो है ट्रांसमिसिबिलिटी थी। उसके कंपैरिजन में जो है मंकी पॉक्स की ट्रांसमिसिबिलिटी यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलने का जो प्रकोप है वो कंपैरेटिवली वहां पे कम है। ओके, और सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये मंकी पॉक्स एज कंपेयर टू कोविड-19 इज लेस फेटल, यानी ठीक है बीमार पड़ेंगे कुछ दिन में जो है फिर से नॉर्मल हो जाएंगे और इसमें से मृत्यु होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। ओनली 0 to 11% इज द फर्टिलिटी रेट, यानी मृत्यु होने की चांसेस ये सिर्फ 0 to 11% है। और ये भी मुख्यतः जो छोटे बच्चे हैं उनमें ये फर्टिलिटी रेट ज्यादा होता है। सामान्यतः जो बड़ा व्यक्ति है जिसकी इम्यूनिटी ओके है तो ऑटोमेटिकली जो है खुद के इम्यूनिटी के आधार पर ही कुछ ही दिनों में उसके बॉडी में जो कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं, ये जो बीमारी है ऑटोमेटिकली हील हो जाएगी। इसकी वजह से कुछ स्पेसिफिक इसके लिए ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं। सपोर्टिव ट्रीटमेंट हम जिसे कहते हैं, बुखार है तो बुखार कम करने के लिए ट्रीटमेंट,
मान लो शरीर में का पानी कम हो गया है तो जो है सफिशिएंट हाइड्रेशन वहां पे लेना, ये इस तरह की चीजें जो है वहां पे की जा सकती है। तो बेसिकली स्मॉल पॉक्स का प्रकोप कोविड-19 इतना नहीं होगा, लेकिन फिर भी स्मॉल पॉक्स सॉरी मंकी पॉक्स का प्रकोप ये जो है कोविड-19 इतना बड़ा वहां पे नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमें उसके ऊपर भी वहां पे ध्यान देना होगा। सो ओवरऑल इस बीमारी से संबंधित प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? अगेन, वॉश योर हैंड्स विथ soap and regularly as well as with the alcohol based hand sanitizer, यानी हमारे हाथ पर भी अगर छींकने से वो वायरस वहां पे आता है तो इस तरीके से अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से जो है वो वहां पे मारा जाएगा। सेकेंड, जो मीट मांस खा रहे हैं वो कच्चा मांस जो है किसी प्राणी का नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि कच्चा मांस इन रोडेंट का खाने की वजह से भी जो है ह्यूमन बींग्स में ये वायरस स्प्रेड हो सकता है। जब उसको पकाएंगे तो ऑटोमेटिकली उस हीट की वजह से, कुकिंग की वजह से वो वायरस वहां पे मारा जाएगा। सो ये चीजें जो है करनी चाहिए। क्या चीजें नहीं करनी चाहिए? जितना पॉसिबल है जो वाइल्ड एनिमल्स है, स्ट्रे एनिमल्स है, तो जंगल के ये जो प्राणी है या मृत जो प्राणी है उनसे जो है थोड़ी सी दूरी बरकरार रखनी चाहिए, उनके साथ जो है ज्यादा घुल मिल जाना नहीं चाहिए। ओके, जैसे कहा कि वाइल्ड एनिमल का मीट, इमीडिएटली बुश मीट जिसे कहते हैं, वो बुश मीट वहां पे नहीं खाना चाहिए। एंड डू नॉट शेयर, यानी जो अगर कोई पेशेंट है तो उसका क्लोज कॉन्टैक्ट हमने वहां पे अवॉइड करना चाहिए। ये चीज अगर हम करेंगे तो मंकी पॉक्स की बीमारी से जो है एक तरीके से हमारा बचाव हो सकता है। सो साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक जानकारी आपको पता होना जरूरी है कि मंकी पॉक्स वायरल डिसीज है, डीएनए वायरस है, जूनोटिक डिसीज है, कौन से एनिमल्स के माध्यम से, वाइल्ड एनिमल्स के माध्यम से, कौन से रोडेंट्स के माध्यम से ये बीमारी फैलती है। मुख्यतः ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में, अफ्रीका में ज्यादा पैमाने पर पाई जाती है। उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है, किस तरीके से ये ट्रांसमिट होता है, और ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। एंड इंपॉर्टेंट थिंग जैसे मैंने कहा कि स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन इसके खिलाफ जो है इफेक्टिव है, 85% इफेक्टिव है। और स्मॉल पॉक्स बीमारी जो वायरल बीमारी थी 1978 में ही भारत में जो है हमने उसको एक तरीके से इरेडिकेट कर दिया है। अभी स्मॉल पॉक्स का कोई भी पेशेंट आपको जो है विश्व में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो ये सारी बेसिक जानकारी हमें मंकी पॉक्स से संबंधित वहां पे होना